कि हमारी लाइक छक्का, मीठा, टेम्पो, हलवा, लाइक दिस नेम से हम लोग ला देते हैं। भाग यहाँ से, भाग भाग, नहीं है हमारे पास, थप्पड़ मारूंगा, भाग भाग। हर जगह ट्राई करके जब देखा जी कोई जगह नौकरी नहीं मिलता, बीच में हम सड़क पे आ जाते हैं। सर वगैरह भी फूट गया था, सर से भी इतना मारा? आया, हाँ उसका सर से भी काफ़ी खून आया, हॉकी से मारा था उसको। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। जब किसी के घर में खुशियां आती हैं तो सबसे पहले किन्नरों को ढूंढा जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है ताकि जो आपका काम है वो कुशल मंगल तरीके से हो सके। लेकिन उन्हीं किन्नरों को जब सिग्नल पर देखा जाता है तो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि हाथ तक उठा देते हैं। और इसके अलावा न जाने कैसा कैसा सलूक करते हैं, इस बात से आप वाकिफ़ होंगे। आज हमारे साथ कुछ किन्नर मौजूद हैं, इनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लिया। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान नाम है। अच्छा, तभी आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। हाँ, देखिए, आप लोगों की ज़िंदगी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं, हमारे मन में भी कई सवाल हैं। उन्हीं सवालों को आज मैं पूछना चाहती हूँ, जनता तक रखूँगी। अगर मेरा कोई सवाल आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी हम लोगों से कैसे अलग होती है? एक्चुअली क्या बताऊँ, हम लोगों को तो हर कोई, हम कैसे भी रहें, चाहे हम लड़कों की तरह जिए या लड़के की तरह जिए, कैसे भी जिए, हम लोगों को हर कोई घुमा फिरा कर किन्नर किन्नर बोल के हमको, ये हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लाइक ओके, जैसे मेरा एक नाम है, ओके, उसी नाम से कोई इस्तेमाल नहीं करते, हमें ऐसे नामों को बुलाते हैं कि हमारे लाइक छक्का, मीठा, टेम्पो, हलवा, लाइक दिस नेम से हम लोगों को बुलाते हैं लोग, तो इस वजह से। जैसे आपने कहा कि वैसे मैंने जब भी आपको यहाँ पर देखा, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। लोग इतना बुरा बुरा आपको बोलते, बुरा तो आपको लगता होगा कहीं ना कहीं? बिल्कुल लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब अगर खुद मुस्कुराओगे तो सामने वाला भी देख के मुस्कुरा जाता है। लाइक मेरी स्माइल पे, बत्ती पे भी काफ़ी लोग कमेंट करके जाते हैं कि आपकी स्माइल अच्छी है दीदी, काफ़ी अच्छी है आपकी स्माइल। यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब मेरे जानने वाले ही बन चुके हैं, तो अब वो लोग उल्टा नहीं बोलते हैं, अब आते हैं प्यार से बात करके जाते हैं मुझसे यहाँ पर। अभी आपने बोला कि लोग ऐसा ऐसा बोल के जाते हैं, जो लोगों का नज़रिया, कुछ बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं आप लोगों को? हाँ, ये तो बहुत हैं, ऐसे बत्ती में बहुत सारे हैं। जैसे ऐसा हो गया जो वो मेरा घर का कोई है, ऐसे हमारे साथ पेश आते हैं, बहुत अच्छे हैं वो लोग। ओके, और क्या बताओ, यही तो है। और बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, हर प्रॉब्लम हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये आप लोग के बीच में ही रहते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, कोशिश करते वो वहाँ से सॉल्व करने के लिए। ऐसा कभी होता है कि लोग आपको हीन भावना से देखते हो कि अरे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, हमसे अलग, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसा बहुत टाइम हुआ। वो लोग हमको देख के ऐसे हंसते जैसे हम कोई कहीं से भी आई हैं, किसी से जन्म नहीं लिया, हम शायद धरती फाट के आई, वो लोग ऐसे हंसते, ऐसे रिएक्ट करते हैं। ओके, उस वक्त हमें बहुत हर्ट होता है, हम तब गुस्से के मारे कभी कभी उन लोगों को श्राप भी दे देते हैं। जैसे हम बुलाते, वो हमारी बुलाने का अनदेखा करते, तब हम उनको बोलते, प्यार से समझाते उन लोगों को, देखिए हम इतने टाइम से आपको बुला रहे, आप नहीं सुन रहा, तब ना मन से श्राप आ जाते हैं, तब मैं उनको ऐसे ही बोल देते हैं। लाइक कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं कि मतलब जैसे हम मतलब जोकर बन के आए हों, या फिर हमारे फेस पे कोई जोक वगैरह लिखा हो, तो मतलब उसको एकदम मतलब देख, जब जाते हैं तो देख के हंसने लगते हैं कि जैसे हम लोग जोकर बन के आए हों, मतलब इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हंसने लगते हैं। मतलब अगर जाएंगे तो मतलब एकदम भूत बन के बैठे हैं, कोई तो हाथ जोड़ देता है, नहीं देना तो बहुत से लोग तो डांटते भी हैं कि हाँ नहीं है। हम जाके उनसे प्यार से बोलते हैं कि दीदी दीदी, भैया भैया, लेकिन वो लोग कुछ जवाब नहीं देते हैं। बहुत से लोग रिप्लाई देते हैं, भाग यहाँ से, भाग भाग, नहीं है हमारे पास, थप्पड़ मारूंगा, भाग भाग, निकल यहाँ से। गाड़ी से उतर जाते हैं हमको मारने के लिए। लोग ऐसा भी करते हैं? हाँ, बहुत टाइम ऐसा हुआ। एक बार एक दीदी फॉरेन है, वो बाहर कंट्री से आई हैं दिल्ली में घूमने के लिए, तो मैंने नॉर्मली उनको बताया, फिर तो वो तो गाड़ी से टपाटप निकल आई जो हमको मारेगी, तो मैं भी उनको बोला गुस्से के मारे, ठीक है तू बाहर आ जा, तू भी आज मार खाएगी। फिर उसके साथ कोई था तो उसको ले गया, ऐसा हुआ। बहुत टाइम बहुत सारा भैया भी होता है ऐसा, जो गाड़ी में दौड़ लगा के आते हैं हम लोगों को मारने के लिए, पर हम लोग भी उन लोगों के साथ वैसे ही रिएक्ट करते हैं, जो हमसे प्यार में पेश आते हैं, हम लोगों को उनके साथ प्यार में पेश आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आजकल बहुत देखने को मिलती है, एक नकली किन्नर वाला, अगर आपने सुना होगा। हाँ, इस वजह से लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो, एक्चुअली बहुत सारा लड़का है जिसको पता है, जो हमारी कमाई लगता है उन लोगों के साथ बहुत इजी है,
इसीलिए वो लोग, कुछ लड़का होता है जो साड़ी पहन के चली आते बीच में, वो लोग गलत काम करके चली जाते हैं, किसी का मोबाइल चुरा लेते या चेन चुरा लेते, तब इंसान हमारे ऊपर आते हैं, हम इसका प्रॉब्लम फेस करते। बट लोग सोचते हैं हम बेकिया, चाहे थाने में बोल दे, कहीं भी बोल दे, तब हम लोगों को दौड़ भागना पड़ता है, जब अभी भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा। अभी भी हम लोगों को खड़ा नहीं होने दे रहा रेड लाइट पे, अभी पुलिस भी हमारी आती है भगा बहुत देती है कि प्रॉब्लम अभी जाओ बत्ती से हटो। तो हम लोगों को पता चला ऐसा है कि किसी का सोने का चेन ले लिया 5 तोले का, 6-7 तोले का, किसी का पॉकेट से 50,000 पैसा चुरा लिया, तो ये लोग हमारी बीच में कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम पैसों के लिए किसी का ऐसा बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। हम खुशी से जाते हैं काम के लिए, हम वही पैसों से आ जाते लेके। ओके, बट वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं हमारी नाम का। अगर मैं बात करूं, जैसे पुलिस वालों का आप जिक्र आया तो एक बार पूछ ही लेती हूँ, पुलिस वालों का क्या होता है, सपोर्ट होता है या आप लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, भगा देते हैं? भगा देते हैं। अभी तो बत्ती पे आए थे वो, तो उन्होंने बोला कि दीदी अभी मत आओ तुम रेड लाइट पे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि मतलब तुम्हारे साथ वालों ने की है किसी ने, तो इसलिए अभी तुम रेड लाइट पे मत खड़े हो आगे। ये जो नकली किन्नर वाला कॉन्सेप्ट है, इसका नुकसान आप लोगों को भी होता है? हाँ, हमें भी होता बट वो लोग तो सोचते हैं हम भी हैं, बट असल में हम लोग नहीं हैं। जब ऐसा कोई दुर्घटना घटते तो हम, हमारी जितने सारे रिश्तेदार हैं हिजरों के बीच में, हम एक दूसरे को अलर्ट करते, नॉक करते, जो कहीं किसी के साथ ऐसा हरकत किया तो वो लोग बोलते हैं नहीं किया, क्योंकि हमारे बीच में कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो ये बाहर का कोई करके चले जाते हैं और बाद में हम पछताते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, चोरी किया हुआ माल कितने दिन खाएंगे हम, 1 दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, पूरी बत्ती जिंदगी पे तो थोड़ा हमको आना ही खाएंगे, पड़ेगा। बत्ती पे तो आना ही है ना। फिर भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आप लोग ऐसे रोड पर जो मांगते हैं उसकी जगह आप लोग कोई नौकरी करना क्यों नहीं पसंद करते? दीदी हम ना बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, बहुत जगह, बोलते हैं रेड कई लाइट हम पे। बोलते हैं घर पे काम पे दो, तो एक दीदी ने बोला देखो तुमको घर पे रखूंगी, मेरा पति मना किया, मेरा बच्चा मना किया, फिर कहाँ जाओ। दूसरी जगह की बोला, वहीं पे बोल रहा ना तुमको नहीं रखेंगे, मेरी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आएगा। फिर हम हर जगह ट्राई करके जब देखा जो कोई जगह नौकरी नहीं मिलता, बीच में हम सड़क पे आ जाते हैं और कोई रास्ता नहीं मिलता, हम चोरी नहीं कर सकते, इसलिए हम मतलब आपने ट्राई किया है नौकरी के लिए, लेकिन लोग देते नहीं हैं। Yes. एक बार मेरी रेड लाइट पे भी एक दीदी आई थी, वो ही बोल रही थी कि दीदी आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो। तो मैंने उनसे बोला ठीक है दीदी आप मुझे काम दिला दो, फिर अपने घर लेके चलो, झाड़ू पोछा करूंगी मैं आपके घर पे। वो कह रही अरे नहीं दीदी आप कैसे कह रहे हो झाड़ू पोछा करूंगी, हम तो आप लोगों को भगवान मानते हैं, ये बोला उसने मुझे। तो फिर मैं आपने फिर ये क्यों बोला कि कोई काम कर लो, मतलब काम कोई देता नहीं है, तभी तो हम लोग यहाँ रेड लाइट पे मांगते हैं। हमें थोड़ा अच्छा लगता है ये मांगना, यहाँ पे आपके आगे हाथ जोड़ना, उसके आगे हाथ जोड़ना। जब कोई कुछ देता ही नहीं है तो फिर हम काम भी नहीं मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या घर लेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ लोगों ने बताया था, जो सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ, कि बहुत सी जब रेड लाइट्स पे पैसे मांगे जाते हैं, जैसे किसी के पास नहीं होते, लेकिन फिर भी जो कुछ किन्नर होते हैं ज़बरदस्ती करते हैं या फिर ऐसे श्राप देने लग जाते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने देखा है वो असली होते हैं या फिर ऐसे ही कुछ? एक्चुअली होता है क्या, श्राप किस टाइम देते, जिस टाइम दिखा जाए हम उनसे प्यार से पेश आते, वो नहीं सुनता, वो हमारे ऊपर बहुत बैड रिएक्ट करते हैं, तब हम गुस्से के मारे कुछ बोल देते हैं। बट फिर भी वो लोग जब आके देखते हैं हम असली किन्नर हैं, हम उस टाइम हम नंगे हो जाते हैं। ओके, कुछ दिन पहले मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैं एक भैया से प्यार से बोला भैया हमको कुछ दे जाओ, उसी भैया इतना रिएक्ट किया जैसे मुझे अभी चबा के खा जाएगी। फिर उसने गाड़ी से उतारे, मुझे मारने के लिए आ गए, मैं भी उसके सामने नंगे होके 2-4 ताली बजाए, उसको बोला तेरी सत्यानाश होगा, तुझे एक्सीडेंट होगा, ये बोल के मैं उनको दफ़ा कर दे, जब भाग तू यहाँ से। फिर दूसरा दिन वही भैया, मैं उसी बत्ती पे खड़ी थी, मैं मांग रहे थे, तो मैंने उनके शीशा टोका, तो उसने शीशा खोल के मुझसे माफ़ी मांगा, हमको माफ़ कर दो और ये आप रख लो। तो मैं उनसे मुझे 500 रुपये उस दिन दिया था, तो मैंने उसका पैसा उसको लौटा दिया। मैंने बोला भैया आपकी पैसा मुझे नहीं चाहिए। फिर वो भैया बहुत ज़बरदस्ती से बहुत रिक्वेस्ट करके मुझे पैसा दिया, फिर मैंने दिया, तो उसने बोला हमको माफ़ कर दो, हमको गलती हो गया। फिर मैंने हमको बोला चलो ठीक है। अच्छा, जैसे आप लोग जब अपने घर से अलग होते हैं, मुझे नहीं पता अलग किया जाता है या होते हैं, तो उस वक्त क्या आप लोग खुद होना चाहते हैं अलग, या फिर वो लोग घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते आप लोगों को? होता है क्या, हमारी जो भाई बहन होता है, हमारी अड़ोस पड़ोस होता है, जैसे मेरी माँ को बोलता है तेरा बेटा हिजरा है, जैसे मेरा बहन को बोलता है तेरा भाई हिजरा है, मेरा भाई को बोलता है, तो उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होता है, ये हम समझते हैं। तो हम लोग क्या करें, हम खुद ही कभी चले आते हैं, या हमारी फैमिली हमारे साथ ऐसी कोई रिएक्ट करते हैं जब हम कुछ कह भी नहीं पाते, हम चले आते हैं। बट फैमिली की टेंशन में हम यहाँ भीख मांगते, फैमिली के लिए कमाते हैं। ओके, सो यही बात है, फैमिली भी कभी कभी भगा देते हैं, कभी कभी हम खुद चले आते हैं, खुद हम लोग आ जाते हैं क्योंकि वहाँ। हमारी याद नहीं आती अपने परिवार की, जैसे आप बचपन में रहा करते होंगे? हाँ याद आते हैं।
अब क्या करें, जब घर वालों ने निकाल दिया होता है तो कहते हैं ना कि मतलब जहाँ छत चाहिए होती है रहने के लिए, तो वहाँ जहाँ छत मिलेगी वहीं तो रहेंगे ना। कभी ऐसा लगता है कि इस सब में आपकी क्या गलती है, आपको क्यों इस तरीके से लोगों से हीन भावना मिल रही है? यही सोचते हैं ऊपर वाला हमको ऐसे बनाया, बट अब हमारी मन में कोई गुंजाइश नहीं, कोई शक भी नहीं है। ऊपर वाला खुशी से बनाया, उनकी खुशी से हम खुश हैं। जनता पब्लिक कुछ भी बोले, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर धरती पे रहना है एक दूसरे से लड़ के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग प्यार नहीं समझते, ये हमको पता लग गया। फिर भी हम कोशिश करते हैं इन लोगों से प्यार से रहने के लिए। जो हमारी साथ बदतमीजी करते हैं हम तभी उनके साथ करते। जब सांप की लेज में पाँव रखते तभी सांप डसने के लिए आते हैं, वैसे नहीं आते। वैसे हम भी हो गए ऐसे। मतलब दुनिया ने ऐसा बिहेव कर करके आप लोगों को ऐसा सख्त बना प्रॉब्लम से आज हमारे ऐसे हो गई, नहीं तो हम बहुत सॉफ्ट दिल वाले, हमारी दिल बहुत सॉफ्ट है। कहीं किसी का प्रॉब्लम हो हम पहले जाएंगे दौड़ लगा के। आसपास बहुत लोग हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। ऐसे आपको ऐसा लगता है कभी कि एक तरफ जब किसी के घर में कोई खुशी होती है आप लोगों को बुलाया जाता है, बहुत इज्जत दी जाती है, खातिर की जाती है, फिर ऐसे सिग्नल्स पे आप लोगों को जलील किया जाता है, इतना डिफरेंस लोगों में, एक ही लोगों में? वो हमको नहीं पता। कभी कभी हाँ हमको बुलाते हैं, जब भी उनके घर में कोई बच्चे का बर्थडे हो या बच्चे हुआ तो हमको कभी कभी बुलाते हैं। एक बार डाबरी मोड़ में एक दीदी था जो हमको बुलाया था, मुस्लिम था, तो हम उनके घर पे गया, नाच गान किया, बहुत सारा खाना खिलाया, हम सबसे बहुत प्यार से पेश आया। हम भी उन सब के साथ बहुत प्यार से पेश आए थे। ओके, और बहुत सारे हैं बत्ती में आके इतना बैड रिएक्ट करते जो क्या बताओ, बहुत से जो लोग तो आंखों में गालियाँ भी देके आंसू आ जाते हैं जाते बत्ती पे। बेवजह। हाँ, Okay, अगर instant जाएंगे उनकी आंसू आ गाड़ी जाते को हैं। मतलब हल्का सा लाइक वो लोग हम लोगों को देखते नहीं तो उनके शीशे पे हम हल्का सा उंगली मारते हैं कि टक टक उसको नॉक करते हैं, तो वो मतलब देखते हैं। देखने के बाद में मतलब एक दो बार बोलेंगे हम उनसे, नहीं होता है तो तब भी हम उनको दुआ देते हैं, ठीक है, और होता है तब भी हम उनको दुआ देते हैं। तो अगर जैसे नहीं होता है तो हम उनको 2 बार नॉक करेंगे, कहेंगे जा यहाँ से, गाली देंगे, गाली देते हैं, वो थप्पड़ दिखाते जा यहाँ से, नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, तब ऐसा करते हैं। हमने बोला भैया आपको नहीं देना, प्यार से बोल दो, हम चले जाएंगे। आप जिस तरह करते हो जैसे हमने क्या कर दिया, ऐसा होता है। हम उनसे प्यार से पेश आते। 1 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड को मारा था एक भैया, 2 भैया थे, उन्होंने मारा था उसको, तो वो बेचारी का मतलब सर वगैरह भी फूट गया था, सर से भी इतना मारा? आया। हाँ, उसका सर से भी काफ़ी खून आया, हॉकी से मारा था उसको। तो वो अब अपने घर चली गई है। उसकी मम्मी को पता चला तो उसकी मम्मी रोते हुए आई थी तो उसको लेके चली गई अब यहाँ से। ऐसा कभी हुआ है कि कोई व्यक्ति आया हो शराब पीकर आप लोगों के साथ बदतमीजी या जबरदस्ती करने की कोशिश करता हाँ, हो? ऐसा होता हाँ, है ऐसा दीदी, होता बहुत है। टाइम होता है। जैसे हम मांगने जाते, वो लोग गाड़ी में शराब पीते, बोलते हैं गाड़ी पे चढ़ जाओ, हम पैसा देंगे, तब हम बोलते हैं अपनी पैसा अपने पास ही रखो। अगर यही करना है तो हम धूप में नहीं खड़े हो जाते, जो साफ सीधी बात है। क्योंकि इसीलिए हम यही रेड लाइट पे करते हैं। दुआ देते हैं, तन का सौदा नहीं करते हैं। यस, रेड लाइट पे हम लोग दुआ देने के लिए खड़े होते हैं, तन का सौदा करने के लिए नहीं खड़े होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे कि आओ गाड़ी में जगह खाली है, मेरी सीट फुल कर दो, मेरी कमी पूरी कर दो, ऐसे करके बोलते हैं। ये सब बोलते हैं, कहते हैं इतना पैसा दूंगा। अरे जब लोग तुम लोग दुआ दे के पैसा नहीं दे के जा रहे हो, तुम फिर क्या बोलते, गंदे काम करके क्या पैसा दोगे? हाँ, जब इन लोग गंदा काम करेंगे तभी ये लोग पैसा देंगे, मतलब हराम की कमाई। सहने के बाद भी आप हर किसी के पास जाती हैं, जो मैंने देखा है, और हमेशा उसी मुस्कुराहट के साथ आप लोग जाते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, और अंदर ही अंदर आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें परेशान कर रही होती हैं। हाँ, अब क्या करें दीदी, ये हमारी नसीब का खेल है। ओके, इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। अब रोजी रोटी कमाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा ना, यही है मतलब बात। अगर मैं आप लोगों से पूछूं छोटे से अल्फाजों में, आप लोग चाहते हैं कि आप नौकरी करें, कुछ अच्छा करें, लेकिन लोग नहीं देते। हाँ, अगर आपको मौका मिले तो आप पक्का नौकरी करेंगे? जरूर। मैं तो करेंगे। मॉडलिंग भी करती थी। अच्छा। हाँ, फिर मॉडलिंग भी करती थी मैं अपने वहीं पे, जब मैं उत्तराखंड में रहती थी तो वहाँ मैं मॉडलिंग करती थी। उत्तराखंड से आप दिल्ली आई? हाँ, मैं उत्तराखंड से। क्या सोचा था आपने, मॉडल बनने का सपना था आपके मन में? हाँ, मॉडल बनने के लिए था, लेकिन फिर क्या बोलते हैं वहाँ पे भी बदतमीजी करते थे। उसमें जब हम लोग जाते थे, कहते तुम्हारी ग्रोमिंग फ़ीस माफ़ कर देंगे, ये वो वगैरह वगैरह, मतलब फिज़िकल के लिए बोलते थे, तो मैंने वो भी छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ आ गई। फिर आपने कुछ सोचा था कि आप क्या बनना चाहती हैं? दीदी वो हमारी एक ही इच्छा है। ओके, मैं भी बहुत सारे किया, बट अभी भी कोशिश करते हो कि कहीं से ऑफर मिले तो मैं करूँगी। ये मॉडलिंग करती है। मॉडलिंग करना हाँ। चाहती हैं? मतलब जितने भी आप जैसे लोग हैं वो सब कुछ ना कुछ सपने लिए सोचते हैं, हर लेकिन किसी का अलग अलग सपना होता है। ओके, तो यही अगर है। आप लोगों को मौका मिले, मान लीजिए एक दिन कहीं से ऑफर आए, हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। अच्छा काम के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते। हाँ,
ओके। बस मेरा सभी लोगों से, दिल्ली के लोगों से यही निवेदन तो है ना, हम लोगों को कि- इज्जत दे तो ही चलेगा। हमें मॉडलिंग मिले या काम मिले, कुछ भी मिले या ना मिले, हम लोगों को इज्जत से पेश आए, प्यार से बात करें, उसमें हम खुश हैं। पैसों की हर चीज़ नहीं होता है। पैसों तो बड़े बड़े अमीरों के होता है, फिर भी वो लोग भूखा सो जाते हैं, है ना। डॉक्टर लोग भी बोल देते आप ये खा नहीं पाओगी, वो खा नहीं पाओगी, पर हम लोग ये 200-300 कमा के आराम से सो जाते खा पी के। यही है सच। आप पूरे दिन सुबह से मेहनत करती हो और सिर्फ 200-300 रुपए कुछ कमा पाते हैं, हाँ, और उसमें भी आप खुश हैं। हम मतलब खुश अच्छा हैं। आ जाता है, कोई अच्छी दीदी आ जाती है, भैया आ जाते हैं, तो वो अपनी खुशी से दे के चले जाते हैं। हाँ, उनसे कभी- बिना कभी मांगे वो खुद बुला के देते हैं 100-200 कि 500 इधर आओ। हमको दे देते हैं। खुद बुला के देते हैं वो। बस दिल्ली के लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी उनकी गाड़ी पे या बाइक पे जाए तो मतलब उससे उल्टा ना बोलें और प्यार से बात करें। ये नहीं कि हाँ गाड़ी के अंदर भूत बन के बैठ गए, मतलब सामने देख रहे हैं तो देख रहे हैं, हम लोगों का फेस देख के हंसने लगते हैं, हाथ जोड़ देते हैं। नहीं है तो प्यार से मना कर दो। हम लोग भी प्यार के भूखे हैं, पैसे का भूखे नहीं है। अगर प्यार से मना करोगे तो हम प्यार से ही चले जाएंगे, लेकिन गुस्से से मना ना करें और ना ही गालियाँ से बात करें। मतलब आप लोग भी बस उनसे प्यार और इज्जत चाहते हो और हाँ, कुछ नहीं। हाँ, पैसा नहीं चाहते हम। देखिए, इन लोगों से बातचीत करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूंगी, कैसे करूंगी, लेकिन ये कुछ सवाल हर किसी के मन में आते हैं इनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए। ये तो मैं जानती थी कि इनकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन इतनी मुश्किल होती है इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। रोज़ एक ही जगह पर आकर काम करना और वहाँ पर लोगों का इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार सहना, ये कितना ज़्यादा अपमानजनक होता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप किसी जगह पर काम करते हैं और वहाँ पर आपका जो वर्क कल्चर है, आपके जो कलीग्स हैं आपके साथ इस तरीके से व्यवहार करें, तो क्या आप अगले दिन वहाँ पर काम पर जा पाएंगे? आप सब नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर भी पैसे कमाने की मजबूरी कह लीजिए या जीवन व्यतीत करने की मजबूरी, ये लोग अपना काम करते हैं। सिर्फ एक चीज़ ये लोग आप लोगों से चाहते हैं, इनके साथ प्यार से पेश आइए, इज़्ज़त से पेश आइए, क्योंकि बदले में कुछ भी नहीं चाहते, अपनी दुआओं के बदले आप लोगों की इज़्ज़त चाहते हैं। जी हाँ, इनसे प्यार से, इन्हें प्यार से ट्रीट करिए, क्योंकि ये लोग भी हमारी ही तरह इंसान हैं। हम सब कुदरत के बनाए इंसान हैं और कुदरत के बनाए इंसान को सिर्फ इंसान कहें तो सही होगा। ना ही आप किसी को जातिवाद में डालिए, ना ही हिंदू मुसलमान में डालिए, ना ही औरत और मर्द में डालिए। हम सब कुदरत की बनाई चीज़ें हैं, कुदरत की बनाई इंसान को आप सिर्फ इंसान कहिए तो भी चलेगा। आशा करते हैं इन लोगों की ज़िंदगी से जो भी सवाल जुड़े होते हैं उनके मैंने आप लोगों को जवाब देने की कोशिश की होगी। आप लोगों से ही ये सवाल आए थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे जो इनसे बातचीत थी वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, और अगली बार अगर आपको कहीं पर भी सिग्नल पर या कहीं पर भी कोई भी किन्नर नज़र आता है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ प्यार से बात कीजिए, क्योंकि देखिए हर इंसान को सिर्फ प्यार चाहिए होता है आपसे और कुछ भी नहीं। 4 दिन की ज़िंदगी है, आपस में प्यार मोहब्बत से बिता लेते हैं, उसके बाद न जाने कौन कहाँ होगा। तो यही आशा करते हैं कि अगली बार आपको कोई भी किन्नर नज़र आए तो आप उन लोगों को प्यार से ट्रीट करिए। आज की इस खबर में इतना ही, अगली खबर में फिर मिलेंगे आपसे। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।